वायनाड में फिर गूंजेगा लोकसभा चुनाव का शोर। सियासी दंगल की तारीख मुकर्रर हो गई है और कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार भी तैयार है। अब देखना है कि बीजेपी का क्या प्लान है। बता दें कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ 2 लोकसभा सीट और 48 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की तारीखों की घोषणा की है, जिसमें राहुल गांधी की छोड़ी हुई सीट वायनाड लोकसभा के लिए भी मतदान होने वाला है। वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। बता दें कि वायनाड लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए कांग्रेस पहले ही अपने उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है। 4 महीने पहले रायबरेली के लिए जब राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ी, तभी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान कर दिया था कि वायनाड से प्रियंका गांधी कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ेंगी। सुनिए 17 जून को खड़गे ने क्या कहा था। वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को उन्होंने रखी है और माना है दोनों ने। इसीलिए मैं आपके सामने आके डिक्लेयर कर रहा हूं। यानी कांग्रेस ने पहले ही तय कर लिया है कि वायनाड से गांधी परिवार ही कांग्रेस का चेहरा रहेगी। राहुल ने छोड़ा तो अब प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरेंगी। ऐसे में माना जाता है कि कांग्रेस के लिए वायनाड की सीट सबसे सेफ सीटों में से एक है। ऐसे में प्रियंका गांधी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए वायनाड के लोकसभा सीट के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालते हैं। वायनाड लोकसभा सीट का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। वायनाड लोकसभा सीट 2018 में अस्तित्व में आई, तब से अब तक इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा है। 2008 में परिसीमन के बाद वायनाड लोकसभा सीट बनी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए वायनाड के लोकसभा सीट के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालते हैं। वायनाड लोकसभा सीट का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। वायनाड लोकसभा सीट 2018 में अस्तित्व में आई, तब से अब तक इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा है। 2008 में परिसीमन के बाद वायनाड लोकसभा सीट बनी और 2009 में पहली बार यहां लोकसभा चुनाव हुए। 2009 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दोबारा जीत हासिल की, यानी अब तक हुए चारों चुनाव में कांग्रेस की ही जीत हुई है। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये सीट काफी सेफ मानी जाती रही है और इसलिए पार्टी ने राहुल गांधी के बाद इस सीट से प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारा है और दक्षिण भारत के अपने किले को गांधी परिवार को ही देने का फैसला किया है। बता दें कि राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली दोनों ही सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन यूपी में कांग्रेस के विस्तार के लिए राहुल ने वायनाड की सीट छोड़ दी, जिसके बाद पार्टी ने लोकसभा चुनाव में राहुल के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चुनावी हुंकार भरने वाली प्रियंका गांधी को वायनाड से उतारने का फैसला ले लिया। वायनाड के लिए उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अभी से भारी जोश है। अमेठी से स्मृति ईरानी को हराने वाले गांधी परिवार के करीबी नेता कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कहा वो खुद वायनाड जाकर प्रियंका के लिए प्रचार करेंगे। क्योंकि मैं अमेठी से हूँ, प्रियंका जी का जुड़ाव अमेठी, रायबरेली और यूपी से रहा है, तो वहाँ के बहुत से कार्यकर्ता, हमारे लीडर उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से जाएंगे भी, तो और मैं खुद भी चाहता हूं कि मैं उस इलेक्शन का हिस्सा रहूं। बहरहाल अब देखना ये है कि प्रियंका के खिलाफ बीजेपी और सीपीआई एक बार फिर उम्मीदवार उतारती है या नहीं। हालांकि वायनाड का जातीय समीकरण कांग्रेस के पलड़े को ही भारी करता नजर आ रहा है। वायनाड लोकसभा सीट में 56% मुस्लिम, 34% हिंदू, 9% ईसाई और 1% जैन वोटर हैं। इस लोकसभा सीट के 2 जिलों मल्लपुरम और वायनाड में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का दबदबा है। गौरतलब है कि अल्पसंख्यक वोटरों के कारण ही वायनाड सीट प्रियंका गांधी और कांग्रेस के लिए सुरक्षित मानी जाती है। लेकिन ये राजनीति है, किसके साथ क्या खेल हो जाए किसी को नहीं पता। वायनाड के उपचुनाव का रन कौन जीतेगा ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, वायनाड में प्रियंका गांधी के जीतने के कितने चांसेस हैं और वायनाड के नतीजे दिल्ली को क्या बड़ा संदेश देंगे, हमें कमेंट करके बताएं। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ABP लाइव।